हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक गेम दिखाना चाहता हूं जो मैंने आज 30 दिसंबर 2020 को खेला था। मॉर्निंग में मैं ब्लैक की तरफ से खेल रहा था और मेरा अपोनेंट जिसकी रेटिंग थी 1817 1817 वो खेल रहा था वाइट की तरफ से। उसने गेम की स्टार्टिंग करी थी D4 से, तो जवाब में मैंने किया C5 सिसिलियन डिफेंस। उसके बाद उसने किया नाइट टू F3 और मैंने किया नाइट टू C6। फिर मेरे अपोनेंट ने किया बिशप टू C4। मैंने यहाँ पर किया E6। यहाँ पर नाइट निकाला जाता है, वैसे दोनों ही ऑप्शन है। चाहे तो आप नाइट निकाल लीजिए नाइट टू F6 या फिर आप कर लीजिए E3। तो मैंने E3 चुना था। फिर उसके बाद अपोनेंट ने यहाँ पर किया C3 और अब यहाँ पर ना मुझे ये सेंटर पे ब्रेक देना चाहिए था D5 करके, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ से ब्रेक दिया पॉन को, यानी F5 से F5 किया मैंने पहले, तो उसने F5 को काट दिया। उसके बाद मैंने सेंटर को कंट्रोल करने के लिए फिर मैंने किया था D5। अब मेरे अपोनेंट बिशप को वापस लेके चला गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने अब नाइट प्रमोट किया नाइट टू F6। फिर मेरे अपोनेंट ने मेरे E6 पॉन को काट दिया अपने F5 पॉन से, तो मैंने अपने बिशप को यहाँ पे डेवलप किया और पॉन को काटा। फिर उसके बाद मेरे अपोनेंट ने करा D4 और मैंने किया बिशप टू E7। मेरा आइडिया ये है कि मैं कैसलिंग करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर उसने मेरा एक पॉन और काट दिया, तो मैंने पहले कैसलिंग की। मैंने सोचा पहले कैसलिंग करता हूँ फिर इस पॉन को काटना सही रहेगा, लेकिन उस पॉन को काटने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि उसने इस पॉन की सीमेंटिंग कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कोई दूसरा प्लान से देखते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने रुक को लगा दिया E8 पर। उधर उसने कैसलिंग कर ली। फिर इसके बाद मैं लेके गया नाइट को E4 पर। ठीक है, तो मेरे अपोनेंट ने यहाँ पर H3 कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्वीन को C7 पे ले गया ताकि इसका ओपन डायगोनल है क्वीन के लिए, तो इसका बेनिफिट मैं फ्यूचर में उठा सकूं। तो उसने ये डायगोनल ओपन रखा हुआ है, ये इसके लिए एक वीकनेस है जिस पे इसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने बिशप को इसने इस तरफ रख दिया B2 पर। और फिर मैंने रुक को लगाया क्वीन के सामने और उसने भी अपने रुक को किया E1। अब मेरा जो आइडिया है, मैं इन पॉन का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है इसे तोड़ना मेरा टारगेट है। तो इसने मुझे मौका दिया और फिर मैंने यहाँ पे बिशप को एक अच्छी आउटपोस्ट दे दी। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने चला बिशप टू D3। यहाँ पर इसने एक गलती की कि इसका जो F2 पॉन है ये फ्री में मिल रहा है। मैं इसे नाइट से भी काट सकता हूँ, मैं अपने बिशप से भी इसको काट सकता हूँ। इसने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ये पॉन काटना नहीं है क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी इस पॉन को रख करके बनेगी। हालांकि ये फ्री पॉन है, मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं इस पॉन को अभी काटना नहीं चाहता। जानबूझकर मैंने इस पॉन को अभी छोड़ा हुआ है क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी है, अगर कंप्यूटर की माने तो देखो वो काटने के लिए बोल रहा है इसे कि इसे काट दीजिए, चेक दीजिए और आप रुक ले लीजिए इस तरह से। या तो ये इसे काटेगा तो क्वीन चली गई, और अगर इसने किंग को इधर रखा या किंग को इधर रखा
तो भी मैं इस रुक को ले सकता हूँ चेक दे करके, जैसे भी है। अगर इधर रखेगा तो मैं इसे इससे काट दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा जो कि मुझे सजेस्ट कंप्यूटर ने किया। मैंने क्या किया, मैंने एक काउंटर प्ले किया। मैंने सोचा मैं इसे चारों तरफ से घेर करके इसके किंग को बचने का चांस ही नहीं दूंगा, इसलिए मैंने इसे काटा नहीं। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले किया बिशप सैक्रिफाइस। उसके बाद इसने बिशप काट दिया और सैक्रिफाइस एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरी जो ये मूव है ये आती है क्वीन टू G3। अब इसे काट नहीं सकता क्योंकि उसका पॉन पिन है। उसके बाद किंग को बच के जाना ही पड़ेगा, एक ही मूव है किंग के बचने की और एक ही स्क्वायर अवेलेबल है H1। तो यहाँ पर मैंने नाइट से अटैक किया। अब यहाँ पर किंग को चेक है और किंग कहीं हिल नहीं सकता, तो बस अब मजबूरी में इसको क्वीन देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे को क्वीन आराम से मिल गई। अब यहाँ पे क्वीन को मैं किसी भी चीज़ से काट सकता था, तो मैं क्वीन को क्वीन से भी काट सकता था, लेकिन मैंने बिशप से ही काटा। फिर इसने यहाँ पे रुक एक्सचेंज करवाए और उसके बाद अब इसने मेरा रुक ऊपर जा कर के चेक ना दे, इसने नाइट को वहाँ से हटा दिया। तो मैंने यहाँ पे एक पॉन काट दिया। अब इसने बीच में लगा दिया नाइट और यहाँ पे इसने रिज़ाइन भी दे दिया। लेकिन अगर ये गेम थोड़ा आगे चलता तो पहले मैं इसको इससे काटता, फिर उसके बाद मान लीजिए ये चलता तो ये भी कटता, ये चलता ये भी कटता, लाइक दिस सारे पीस कटते ही चले जाते। तो इस तरह से मेरी इस गेम में जीत हुई। ओके, बाय बाय।